बीती 9 जुलाई को मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने एक सरकारी आदेश को बदल दिया। इसके एक हफ्ते बाद तक कोई सुगबुगाहट तक नहीं हुई। लेकिन यह मामला तब सुर्खियों में छाया जब कांग्रेसी नेता इस मुद्दे की आलोचना को लेकर सोशल मीडिया पर खासे मुखर हुए। इसके बाद तो फिर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले तेज हो गए। इस मसले पर सियासी माहौल सरगर्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के उस फैसले की जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रार छिड़ गई है, वाक युद्ध हो रहा है, वार पलटवार के दौर तेज हो गए। दरअसल 30 नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जिसे कहा जाता है, उसकी गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। बीती 9 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 58 साल पुराने जो ये प्रतिबंध लगाए गए थे, ये बंदिश लगाई गई थी, इसे हटा दिया है। हालांकि इतने बड़े फैसले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। ये तथ्य तब प्रकाश में आया, तब यह मामला उजागर हुआ जब कांग्रेसी नेताओं ने आलोचना करते हुए इस सरकारी आदेश को सोशल मीडिया पर साझा किया। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस आदेश का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। मोदी सरकार ने उस आदेश को अब वापस ले लिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी एक्स पोस्ट के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही भी था। ये जयराम रमेश ने लिखा। उन्होंने 30 नवंबर 1966 के उस मूल आदेश का स्क्रीनशॉट भी साझा किया जब यह आदेश इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुआ था, पारित हुआ था। इस आदेश में कहा गया था कि कर्मचारियों के आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों से जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जयराम रमेश ने साझा किया सोशल मीडिया पर। कांग्रेसी नेताओं ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए यहां तक कह दिया कि अब नौकरशाह निक्कर में भी आ सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का पूर्ण गणवेश खाकी नेकर हुआ करती थी, इसीलिए उसकी जब भी कोई चर्चा होती थी तो इसी को एक चिन्ह के तौर पर, प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खैर, कांग्रेसी खेमे की ओर से जब तीखे हमले शुरू हुए तब जाकर बीजेपी खेमे में हलचल तेज हुई और बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी और कार्मिक मंत्रालय के आदेश का स्क्रीनशॉट उन्होंने साझा करते हुए पोस्ट लिखा कि 58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। ये अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं, उनकी पोस्ट के जरिए ये बात बताई गई थी। एक तरीके से सरकारी पक्ष यहां से सामने आया था। दरअसल दक्षिणपंथी जो विचारक हैं वो मानते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों को संघ से एलर्जी हुआ करती थी, इसलिए समय समय पर इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बहाने ढूंढे जाते थे। 7 नवंबर 1966 का एक जिक्र किया जाता है कि तब भारतीय संसद में गोहत्या के खिलाफ मामले उठे थे और दिल्ली में एक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था जिसमें कई साधु संतों ने हिस्सा लिया था। और यह भी कहा जाता है कि आरएसएस और तत्कालीन जो जनसंघ था, जो अब बीजेपी का पूर्ववर्ती संगठन माना जाता है, इसने जन समर्थन तब जुटाया था। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस ने तब गोलियां दागी थी, गोलाबारी हुई थी, जिसमें कई आंदोलनकारी, कई साधु संत मारे गए थे। इस आंदोलन को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ी हुई थी और इस आंदोलन का प्रभाव और ज्यादा ना बढ़ने पाए, कहा जाता है इसी से आशंकित होकर सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल ना हो पाए। इसका ताना बाना तब तय किया गया था। संघ से जुड़ाव की जानकारी जब उजागर होती थी उस वक्त तो कर्मचारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये बंदिश लगा दी गई थी और इसी बड़ी सख्ती के साथ इस प्रतिबंध को लगाया गया था। सेवानिवृत्त जो हो जाते थे रिटायर होने के बाद भी पेंशन और भत्तों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था अगर वो ये पता चलता था वो संघ से जुड़े हैं, उनमें सक्रिय हैं। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी सीधे तौर से
आरएसएस की गतिविधियों का हिस्सा बनने से परहेज करने लगे, बचने लगे थे। संघ के चिंतक हैं अशोक सिन्हा। वो कहते हैं कि संघ की अवधारणा एकदम सुस्पष्ट रही है। संघ कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं करता है। वो मूलतः पूर्ण रूप से सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी जनसंघ के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थी। उन्हें लगता था कि जनसंघ के जरिए संघ में अगर कोई एक्टिव होता है तो जनसंघ को भी उसकी मदद मिलती है। ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारी संघ में जाएंगे तो जनसंघ के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी और शायद इसी वजह से रोक लगाई गई। अशोक सिन्हा यह भी कहते हैं कि इस प्रतिबंध के बावजूद संघ की गतिविधियों पर, उसके कार्यों पर, उसकी सक्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा था। निर्बाध गति से स्वयंसेवक समाज और राष्ट्र के उत्थान के मिशन में प्राणपण से जुटे रहे थे, चाहे कोई भी बंदिश लगाई जाए, चाहे कितने भी विरोध और आलोचना होती रहे। एक भ्रम और भ्रांति का सहारा लेकर 58 साल पूर्व जारी हुए इस शासनादेश के विष बीज अब निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। ये न्यायसंगत फैसला ही है, ये संघ के चिंतक मानते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम राज्य रहे हैं जहां की सरकारों ने पहले ही, काफी पहले, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया था। पहले ही यहां पर कोई ऐसी बंदिश अब नहीं रह गई है। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश वैध बना हुआ था। यह आदेश लगातार जारी था, प्रचलन में था। इस मामले में इंदौर में भी एक वाद चल रहा है, एक याचिका दाखिल की गई थी, उस पर भी सुनवाई चल रही है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था, सफाई भी मांगी थी। बहरहाल केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 9 जुलाई को शासनादेश जारी किया, जिसके जरिए ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे सरकारी कर्मचारियोों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर, इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, इसकी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर जो लगा था 58 साल पुराना प्रतिबंध, इसे हटाते हुए जो आदेश दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई, यानी जो 1966 के निर्देश जारी हुए थे उनकी समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उल्लेख किया गया है उनमें वो हटा दिया गया है। यानी और जो संगठन है उस पर तो बंदिश जारी रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम वहां से हटा दिया गया है। अब यह दावा भी किया गया कि इसको लेकर कई भ्रांतियां आरएसएस को लेकर फैलाई गई हैं, कई बार प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन आरएसएस कहता है कि जिस भी नेता ने उसकी कार्यशैली को नजदीक से जाना वो संघ का मुरीद हो गया है। संघ की तरफ से गिनाया जाता है कि महात्मा गांधी ने भी संघ के निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की थी। पंडित नेहरू स्वयंसेवकों की पहले भी प्रशंसा कर चुके थे। उसके बाद जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें भी शामिल होने का न्योता दिया था उन्होंने। इंदिरा गांधी भी संघ के कार्यक्रम जो हुए हैं उनमें शिरकत कर चुकी थी। 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन संघ का मानना है कि सटीक तथ्यों और उनके सत्य के सामने ये प्रतिबंध ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सके थे। बहरहाल सरकारी कर्मचारियों और संघ से जुड़ाव को लेकर केंद्र सरकार के ताज़ा फैसले के बाद अब चर्चाओं का दौर तेज है, बहस के दौर चल निकले हैं। इस मुद्दे की गूंज संसद का बजट सत्र भी है, तो जाहिर बात है वहां भी सुनाई देना लाजमी है। फिलहाल नियमों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के आयोजनों और कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें अब किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का इस मामले में सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी अब वो बेरोक टोक संघ के आयोजनों में, उसकी गतिविधियों में, उसके कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।